नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा है आप सब लोग कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है श्यामा और मैं अपने चैनल में पूजा, उपासना और भी अन्य कई छोटी छोटी जानकारियां आपके साथ शेयर करती हूं। आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ हनुमान जी के बारे में। वैसे तो मैं हनुमान जी को लेकर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैं हनुमान जी के 12 नाम यानी कि 12 नामों के बारे में आपको बताऊंगी। यह 12 नाम अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत नाम है और हम सरल तरीके से इन 12 नामों का जप करके अपने जीवन की अनेक समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। दोस्तों, यह 12 नाम क्या क्या है और हम इन्हें किस तरह जप करें सरल विधि से कि हमें लाभ हो, आज मैं आपको इन सब बातों से अवगत कराऊंगी। दोस्तों, जैसे कि मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और इस कलयुग में हनुमान जी की पूजा उपासना सबसे ज्यादा जल्दी फलदायी होती है। हनुमान जी की पूजा उपासना इसलिए शीघ्र फलदायी होती है क्योंकि उन्होंने यह सब अपनी भक्ति द्वारा प्राप्त किया है। इसलिए हनुमान जी की जितनी भी महिमा गाई जाए या जितनी भी व्याख्या की जाए वह कम ही कम है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हनुमान चालीसा तो सबसे सरल पूजा करने की विधि है और शायद ही कोई घर होगा जहां हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाती। हमारे सनातन धर्म में बच्चे बच्चे की जुबान पर हनुमान चालीसा रहती है। वैसे तो दोस्तों, हनुमान जी की कई स्तुतियां हैं। अगर हमारे ऊपर कोई संकट आ गया तो हमें संकट मोचन का पाठ करना चाहिए। कर्ज मुक्ति के लिए ऋण मोचक स्तोत्र का पाठ बताया गया है। शत्रुओं से बाधा है तो शत्रुओं की शांति के लिए बजरंग बाण का पाठ बताया गया है। ऐसे ही हनुमान जी की कई स्तुतियां बताई गई हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको वह 12 नाम बताती हूँ जिनको पढ़ने से हम सभी समस्याओं का निवारण एक साथ पा सकते हैं। हमें अलग अलग स्तुति करने की जरूरत नहीं है और इसे करने के लिए हमें ज्यादा तामझाम की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों, आनंद रामायण में हनुमान जी के विशेष 12 नाम बताए गए हैं जो कि इस प्रकार से है। पहला नाम है हनुमान, दूसरा नाम है अंजनी सुत, तीसरा नाम है वायुपुत्र, चौथा महाबल, पांचवा रामेष्ट, छठवां फागुन सखा, सातवां पिंगाक्ष, आठवां अमित विक्रम, नवां उदतिक्रमण, 10वां सीता शोक विनाशन, 11वां लक्ष्मण प्राणदाता और 12वां नाम है दशग्रीव दर्पहा। यह 12 नाम है। यह मात्र 12 नाम ही नहीं है, यह 12 मंत्र है और हर नाम का अलग अलग अर्थ है और दोस्तों, हर नाम की अलग अलग महिमा है। और जब हम इन सब 12 नामों को एक साथ पढ़ते हैं तो हमें अत्यधिक लाभदायी फल मिलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये नाम हमें किस तरह पढ़ने हैं। पहला तरीका तो इन नामों को पढ़ने का यह है कि हम प्रातः काल पांव जमीन पर रखने से पहले पलंग में बैठे बैठे इन नामों को पढ़ें और उसके बाद हम बिस्तर से नीचे उतरें। दूसरा प्रयोग इन नामों को पढ़ने का है, हम दोपहर में भी इन्हें बैठकर पढ़ सकते हैं। और तीसरी विधि इन नामों को पढ़ने की यह है कि हम इसको रात को सोने से पहले, उसके बाद हम और कुछ काम न करें, सीधे सो जाएं। रात को सोने से पहले बिस्तर पर हम इन नामों को पढ़ें। हम चाहें तो इन तीनों में से एक समय चुन सकते हैं और चाहे तो हम तीनों बार इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम कोई भी नया कार्य शुरू कर रहे हों तो तब हम इन नामों को श्रद्धापूर्वक पढ़ें तो हमारे कार्यों में कोई बाधा नहीं आती, हमारे कार्य बन जाते हैं। इसके अलावा अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं तो हमें यात्रा में दुर्घटना से बचाव होता है, हमारी यात्रा मंगलमय होती है, सुखपूर्वक होती है। तो दोस्तों, हम इन नामों को किस तरह अपने पास रखें मैं अब आपको ये बताती हूँ। तो हमें सबसे पहले एक पीला कागज लेना है और एक लाल पेन, और पीले कागज पर हमें लाल कलम से बड़े बड़े अक्षरों में इन 12 नामों को लिख लेना है। और यह 12 नाम हम अपने सिराने पर भी रख सकते हैं, अपने पूजा स्थान पर भी लगा सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने मुख्य द्वार पर भी इन 12 नामों को चिपका सकते हैं। तो इस तरह हम इन 12 नामों को प्रयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि मुख्य द्वार पर इन नामों को लगाने से हमारे घर पर तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं होता है, नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है और सबसे बड़ी बात, हमारा घर नजर दोष से बच जाता है। इन 12 नामों के बारे में कहा जाता है कि अगर हम प्रातः काल इन्हें पढ़े तो हमारे आयु में वृद्धि होती है। अगर हम इसे दोपहर में पढ़े, कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन कमाने के साधन हमारे बढ़ते हैं। और रात को सोते समय अगर हम पढ़ें
तो हमें बुरे सपने नहीं आते, डरावने सपने नहीं आते, और सबसे बड़ी बात कि हमारे विरोधी शांत होते हैं, हमारे शत्रु शांत होते हैं। तो हम श्रद्धा पूर्वक इन 12 नामों का प्रयोग करके अपने जीवन की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। तो देखा आपने कितने चमत्कारी हैं हनुमान जी के ये 12 नाम, और इन 12 नामों का जप करना कितना आसान है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कोरोना की इस विकट स्थिति में हमें अपना विशेष ध्यान रखना है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, अपनों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली जानकारी में। तब तक के लिए नमस्कार।